Hello students, today I am going to explain you question number 2 of exercise 12.3 of class 10. First, you should know what is the question. Question is find the area of the shaded region in figure 12.20. 12.20 का मीन्स है जो आपकी बुक में NCERT बुक में फिगर का नंबर है वो 12.20 है. ओके, इस फिगर का जो नंबर है वो 12.20 है. If radii of the two concentric circles, this center was 7 and 14 centimeter respectively. Okay, 7 centimeter respectively. 7 and 14 means इसका कहने का मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये एक सेंटर है, इसमें ये भी सर्कल बना हुआ है और इसी सेंटर को लेके ये सर्कल भी बना हुआ है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मींस इनका सेंटर एक ही हो. इस सर्कल का सेंटर भी ये है और इस सर्कल का सेंटर भी ये है. इसकी रेडियस जो जाएगी वो कितनी जाएगी 7 सेंटीमीटर, इस स्मॉलर की, और ये जो लॉन्गर वाला है इसकी जो रेडियस जाएगी वो कितनी जाएगी 14 सेंटीमीटर. और एंगल AOC 40 डिग्री, एंगल जो दिया है वो 40 डिग्री आपका गिवन है. तो आपको निकालना है इस साइड रीजन का एरिया. तो इसके लिए देखिए ये जो है ये हिस्सा आपका देखिए सेक्टर की तरह है. ये एरिया जो है ये सेक्टर की तरह है, ये सेक्टर है और ये भी सेक्टर है. तो इस लार्जर वाले सेक्टर से स्मॉलर वाला सेक्टर आप माइनस कर देंगे और ये वाला एरिया निकल आएगा. इस लार्जर सेक्टर से स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर दें तो आपका एरिया जो है साइडेड रीजन का वो निकल आएगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्जर सेक्टर के लिए. ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर या बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, बिगर सेक्टर या लिमिट फॉर बिगर सेक्टर, फॉर बिगर सेक्टर, फॉर बिगर सेक्टर. बिगर सेक्टर के लिए आपका जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और थीटा जो जाएगा वो 40 जाएगा. थीटा दोनों के लिए सेम जाना है. इस सेक्टर के लिए भी थीटा 40 जाएगा और इस स्मॉलर के लिए भी 40 जाएगा. एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर या बिगर नहीं, बिगर का नेम भी दे सकते हैं आप, OAC, बिगर सेक्टर OAC इसको नेम दे देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर या बिगर सेक्टर OAC आपका बिगर सेक्टर का नेम दे दिया है. तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 पाई, यहाँ रेडियस कैपिटल आर लिखेंगे तो कैपिटल आर लगेगा. थीटा हमारा 40 है, 40 अपॉन 360. पाई की वैल्यू पहले ही लेंगे तो अभी पाई की वैल्यू रखेंगे भी नहीं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड रीजन निकालेंगे तब एक साथ ही माइनस करेंगे. तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे. रेडियस हमारी कितनी है 40 स्क्वायर, 40 से इसको कट करेंगे 9 जा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 अपॉन 196 पाई अपॉन ये नीचे 9 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर फॉर स्मॉलर सेक्टर, फॉर स्मॉलर सेक्टर, फॉर स्मॉलर सेक्टर. स्मॉलर सेक्टर का नेम दे देंगे OBD.
रेडियस हमारी हो जाएगी कितनी, इसके लिए रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि आपको एंगल जो रहेगा, एंगल जो सेंटर पे रहेगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो थीटा इसके लिए भी 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर नेम है OBD, OBD कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, थीटा 40 अपॉन 360 पाई पाई रखेंगे, रेडियस कितनी है हमारी 7, 9 जा 1/9, 7 पाई इंटू 49, 7 स्क्वायर 49, 49 पाई अपॉन 9, 49 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन शेडेड रीजन का नेम चाहे तो दे दें, शेडेड रीजन का नेम दे दीजिए ABDC, ABDC, देखिए ABDC। तो कैसे लिखेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपका OAC, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपका OBD, 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 एरिया ऑफ सेक्टर OAC हमारा कितना निकल के आया है, OAC कितना निकल 196 पाई, 196 पाई अपॉन 9, और ये निकल के आया है कितना 49 पाई अपॉन 9, 49 पाई अपॉन 9, तो पाई अपॉन 9 कॉमन हो गया दोनों में, पाई अपॉन 9, यहाँ पर बचा 196 माइनस 49, पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर से 196 से 49 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 147 अपॉन 9 पाई। अच्छा आप पाई की वैल्यू रख दें तो 22 अपॉन 7, 7 नीचे चला जाएगा, 9 के साथ इंटू 147 रहेगा। अब 147 को क्या करेंगे, 9 से कट होगा, 3 ये 7 से कट हो जाएगा, ये 9 से छोड़िए, 7 से इसको कट करेंगे, 7 + 7 बन गया, कट हो गया। अब 9 को कट करिए, 3 7 जा, अब 9 कट होगा, 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर अपॉन 3, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। I hope you understand this question. See again. Question is find the area of shaded region in figure 12.20. 12.20 figure 12.20 NCERT जो आपकी बुक है उसमें जो क्वेश्चन फिगर का नंबर है वो लिखा हुआ है। एक रेडियाई रेडियस का तुरंत होता है, 2 रेडियस हैं, एक स्मॉलर सर्कल की 7 सेंटीमीटर और एक बिगर सर्कल की 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब इस सेंटर से ये सर्कल है और इसी सेंटर से ये दूसरा सर्कल भी है, और एंगल AOC जो सेक्टर एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री। दोनों सेक्टर के लिए एंगल सेम होगा, इस सेक्टर को लेंगे उसके लिए भी एंगल 40 डिग्री होगा, ये बिगर वाला लेंगे इसके लिए भी एंगल 40 डिग्री होगा। तो बिगर सेक्टर के लिए, बिगर सेक्टर को हमने नेम दे दिया OAC, रेडियस कितनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, थीटा हमारा 40 डिग्री, थीटा हमारा 40 हो गया। एरिया निकालेंगे, एरिया आपको पता है, निकालने के लिए फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा हमारा 40, 360 पाई एज रखा, रेडियस रख दी 40, क्योंकि आप ले रहे हैं बिगर सेक्टर, तो रेडियस हो गई 14 स्क्वायर कितना हो गया 196, इसको कट करेंगे 40
9 जा 196/9 पाई। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे और एक साथ ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्मॉलर सेक्टर ओबीडी के लिए आ जाइए। ओबीडी आपका स्मॉलर सेक्टर में नेम दिया है, रेडियस इसके लिए 7 सेंटीमीटर और थीटा सेम होगा दोनों के लिए 40 डिग्री। अब एरिया निकालेंगे तो सेक्टर दे दिएगा, फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 40 49 क्या ये 1/9 हो गया, पाई एज इट इज रखा। रेडियस हमारी 7 है तो 7 स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर 49 पाई अपॉन पाई की वैल्यू रहेगी 49 पाई अपॉन 9। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है एबीडीसी, इसको नेम दे दिया हमने एबीडीसी। तो ये कैसे निकालेंगे, लार्जर सेक्टर जो है उससे स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर दें। इस लार्जर से ओएसी से ओबीडी माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओबीडी। तो 196 लार्जर जो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओएसी क्या है आपका 196 पाई अपॉन 9 और एरिया ऑफ सेक्टर ओबीडी कितना आया, ओबीडी 49 पाई अपॉन 9। अब 1 ये पाई अपॉन 9 दोनों जगह कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 196 या 49 माइनस करेंगे तो 147 आ जाएगा। पाई अपॉन 9 into 147, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी, 7 नीचे आ गया, 9 आपका नीचे है ये 147 तो 7 से कट किया तो 7 2 दा 14 7 21 हो गया। अब इन दोनों को 9 और 21 को कट किया 3 3 दा 3 7 जा 22 into 7 154 नीचे 3 है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, I hope you understand this question. This question we will discuss in the next videos. Thank you and have a good day for you. हाँ, थोड़ा वीडियो में पिक्चर में ये दिक्कत आ रही थी, क्लियर आपको नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा मैं कर देता हूँ साफ साफ यहाँ पे। ओके, इसको मैं दोबारा क्लियर नहीं कर देता हूँ। पाई अपॉन 9, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 7 रखेंगे, नीचे 9 है इंटू 9 हो गया इंटू 147 7 से इसको कट करेंगे 7 2 जा 7 मिल गया 21 हो गया। अब और कट करेंगे 3 3 जा 3 7 जा 22 into 7 अपॉन 3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब आपको शायद ये क्लियर दिख रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके।